एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ऐसा वो उन्हें मैसेज कर देती है। फिर हम जेंसी को देखते हैं जिससे अभी अपने रियल पेरेंट्स का नंबर मिल चुका होता है। वो अपने पेरेंट्स को कॉल लगा रही होती है पर उसके पेरेंट्स कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। क्योंकि जैंग सुमी ने उन्हें पहले मैसेज करके बोल दिया होता है कि कोई भी उन्हें मैसेज या फिर फोन करे और ये कहे कि वो उनकी बेटी बोल रही है, वो उन पर यकीन ना करे, क्योंकि आजकल स्कैमर ऐसे करके ही कॉल करते हैं, जिस वजह से उसके पेरेंट्स कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। फिर जेंसी अपने पेरेंट्स को मैसेज करके उन्हें बोलने लग जाती है कि वो उनकी रियल बेटी है। इसी बीच हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो जेंसी उनसे माफ़ी मांगती है और वो अपने पेरेंट्स को मैसेज करने लग जाती है। फिर हमारा हीरो जब जेंसी को देखता है तो कहता है कि तुम। फिर जेंसी भी हमारे हीरो को देखती है और कहती है कि तुम। यह कहते हुए वो वहाँ से जारी होती है, पर हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, पर जब मैंने तुम्हें देखा मेरा सर दर्द ठीक हो गया। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर हमारी हीरोइन उससे कहती है कि अगर तुम बीमार हो तो फिर तुम अपना इलाज करवा लो, ठीक है। यह कह के वो हमारे हीरो का हाथ हटाते हुए वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो उसे जाते हुए बस देखता रह जाता है। फिर वो अपने सर पे मारते हुए कहता है कि सच में यार मेरे सर का दर्द ठीक हो जाता है। फिर हमारा हीरो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जिस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्या तुमने उसके बारे में पता लगाया। तो असिस्टेंट उसे फिर वो कहता है कि वो जैंग फैमिली की पहले डॉटर थी, पर अभी जैंग फैमिली को उनकी रियल डॉटर मिल गई है और वो लोग कुछ दिन बाद एक बड़ी सी पार्टी करने वाले हैं जिसमें वो अपनी रियल डॉटर को सबसे मिलाने वाले हैं। ये सारी बातें सुनकर हमारा हीरो हमारी हीरोइन की फोटो देखते हुए उसके बारे में सोचने लग जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जैंग जुमिन को देखते हैं जो काफ़ी अच्छी तरह से रेडी हुई होती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि बहुत सुंदर। फिर जैंग जुमिन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम योंगजे तो जेंसी का फियांसे था ना, तो वो क्या मुझे पसंद करेगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे भी शादी जेंसी और योंगजे के बीच नहीं हुई थी, ये एक फैमिली मैरिज थी। तो तुम इस घर की बेटी हो ना कि जेंसी, तो तुम्हारी शादी योंगजे से होगी ना कि जेंसी की शादी। यह सुन के जैंग जुमिन काफ़ी खुश हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि जेंसी मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं। फिर जैंग जुमिन के पापा योंगजे को देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है कि मिस्टर यन। तो योंगजे भी कहता है कि हेलो मिस्टर जोंग। फिर जैंग जुमिन के पापा कहते हैं कि आप इससे मिलिए, ये है मेरी रियल डॉटर, इसका नाम जैंग जुमिन है। फिर जैंग जुमिन योंगजे का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हेलो मिस्टर योंगजे, मेरा नाम जैंग जुमिन है। ये सुनकर योंगजे भी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे चे बुला सकती हो। ये सारी चीज़ें जेंसी भी देख रही होती है। जेंसी जैंग जुमिन को देखकर कुछ सोच रही होती है। इसी बीच योंगजे जेंसी को देखते हुए कहता है कि तो अब क्या आप लोग जेंसी को अडॉप्ट करने वाले हो। यह सुन के जैंग जुमिन की मॉम कहती है कि उसके खुद के पेरेंट्स अभी भी जिंदा है, तो हम उसे अडॉप्ट क्यों करें। यह सारी बातें जेंसी भी सुन लेती है। तो जेंसी जैंग जुमिन की मॉम से कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप लोगों की फैमिली में दोबारा लौटने नहीं वाली। यह सुनकर जैंग जुमिन के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ कहने वाले होते हैं, पर जैंग जुमिन की मॉम उन्हें रोक लेती है। इसी बीच योंगजे कहता है कि तुम कितनी रूड हो। फिर योंगजे कहता है कि तुम अभी भी इस फैमिली की मेंबर हो, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। हाँ, जरा तुम जैंग जुमिन से कुछ सीखो, ये कितनी स्मार्ट है और कितनी क्लेवर है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। ये सुनकर तो जैंग जुमिन स्माइल करने लग जाती है। ये सुनकर जेंसी कहती है कि हाँ सही कहा, वो बहुत स्मार्ट है और चतुर भी, मैं उसकी जैसी कभी नहीं हो सकती। आप इस चतुर लोमड़ी को संभालिए, ठीक है। ये सुनकर योंगजे को गुस्सा आ जाता है और योंगजे कहता है कि जेंसी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो जैंग जुमिन के बारे में। तो जेंसी कहती है कि क्यों, कुछ गलत कहा क्या। फिर जैंग जुमिन एक्टिंग करते हुए योंगजे का हाथ पकड़ लेती है और योंगजे से कहती है कि मुझे तो अब जेंसी से डर लगने लगा है। ये सुन के योंगजे कहता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो जेंसी कहती है कि ठीक है, तो तुम इसके साथ हमेशा रहना, ठीक है, नहीं दो मैं इसे बुली करूंगी। ये सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जेंसी उन्हें वहाँ से जाते हुए देख रही होती है। और फिर जेंसी अपने मन में सोचती है कि जैंग जुमिन जब तक योंगजे के साथ रहेगी तो अच्छा ही होगा, तो इसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा मेरे डैड को मारने का।
और मैं जाकर मेरे डैड से मिल लूंगी। वो ये सब बातें सोच के वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। फिर वो जैंसी से कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जैंसी हमारे हीरो को वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। फिर हमारा हीरो कहता है कि जैंसी, सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं, बट मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ क्या फिर तुमसे मिलता हूँ तो मुझे एक अपनेपन का एहसास होता है। फिर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच हम योंगजे और जैंग जुमिंग को देखते हैं। इसी बीच जैंग जुमिंग को उसके अडॉप्टेड पापा का मैसेज आता है। जैंग जुमिंग उस मैसेज को देखकर जैंसी को देखने लग जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि जैंसी और उसका परिवार चाहता है कि मेरी शादी खराब हो जाए, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये सारी बातें वो सोच रही होती है। फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो जैंसी से कहता है कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तुमसे जब मिलता हूँ मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, मेरे सर का दर्द चला जाता है। मैं बस इन बातों को समझना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। इसी बीच जैंग जुमिंग को उसके अडॉप्टेड पापा का कॉल आ जाता है। उस कॉल को देखकर तो वो वॉशरूम का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए जैंसी भी देख लेती है। फिर जैंसी हमारे हीरो से कहती है कि सॉरी मुझे भी जाना होगा। यह कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, पर हमारा हीरो जैंसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हम बाहर जैंग जुमिंग को देखते हैं जो अपने अडॉप्टेड पापा से बात कर रही होती है। उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम हमें बता सकती हो बेटा, मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बेटा हम तुमसे काफ़ी प्यार करते हैं और हमें तुम्हारी काफ़ी फिक्र होती है। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि तुम दोनों खुद ही बेचारे हो, तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो? हाँ, मैं तुम लोगों का सच बता देती हूँ। मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए हैं। उन्होंने तो मेरी शादी के लिए धूमधाम से तैयारी कर रखी है, और तो और उन्होंने मेरे लिए काफ़ी अमीर दूल्हा भी ढूंढ रखा है। मैंने ये बात तुम लोगों से छुपा रखी थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम लोग मेरी शादी में आकर तमाशा करोगे। मैंने तुम लोगों को सारी बातें बोल दी, तो तुम लोग अब मुझे और परेशान मत करो। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। जैंग जुमिंग की ये सारी बातें सुनकर उसके अडॉप्टेड पापा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड पापा उसके सामने आ जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो मैसेज सच था। जैंग जुमिंग अपने अडॉप्टेड डैड को वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। फिर जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड डैड उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमने लोगों से कर्ज ले रखा है। ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि चुप करो। फिर जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड डैड जैंग जुमिंग से कहते हैं कि अगर तुम कभी भी मुसीबत में पड़ो तो तुम अपने पापा के पास आ सकती हो। जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड डैड जैंग जुमिंग को सच में अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी वो उसे ऐसा कह रहे हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद ये मोटी दिमाग वाली जैंग जुमिंग को ऐसा लगता है कि उसके अडॉप्टेड डैड ने उसे धमकाया है, तो कहती है कि क्या उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे धमकाया। फिर वो सोच लेती है कि वो इन लोगों को बर्बाद कर देगी। ये सोचते ही ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम जैंसी को देखते हैं जो भागते हुए होटल के बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे हमारा हीरो भी आ जाता है। फिर हमारा हीरो जैंसी का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम मुझे बताओ तुम किसे ढूंढ रही हो, मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगा। इसी बीच हम जैंसी के रियल डैड को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और उनके पीछे हम कार में जैंग जुमिंग को भी देखते हैं जो उन्हें टक्कर मारने वाली होती है। पर इसी बीच हमारी हीरो की नज़र जैंसी के पापा पर पड़ जाती है और वो उन्हें बचा लेता है और जैंग जुमिंग की टक्कर एक खंबे से हो जाती है, जिस वजह से उसे चोट लग गई होती है। फिर वहाँ पर भागते हुए जैंसी आती है और अपने पापा से कहती है कि पापा आप ठीक तो हो ना? फिर जैंसी के पापा जैंसी से कहते हैं कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा? अभी तक जैंसी के पापा को ये पता नहीं होता है कि जैंसी उनकी रियल डॉटर है, जिस वजह से वो पूछ रहे होते हैं जैंसी से कि अभी तुमने मुझे क्या कहा? तो जैंसी उनसे कहती है कि पापा मैं आपकी रियल डॉटर हूँ जैंसी। फिर जैंसी उन्हें सारी बातें बता देती है और उन्हें जैंग जुमिंग के बारे में भी बता देती है कि वो किस तरह से उनका इस्तेमाल कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। इसी बीच जैंग जुमिंग कार से निकलती है और वहाँ से भागने की कोशिश करी होती है, पर हमारा हीरो उसे कहता है कि रुक जाओ मिस जैंग जुमिंग, रुक जाइए, आप यहाँ से भाग नहीं सकती। अभी अभी तुमने किसी को टक्कर मारने की कोशिश की थी और तुम अभी भागने की कोशिश कर रही हो। फिर जैंग जुमिंग के अडॉप्टेड डैड जैंग जुमिंग से कहते हैं कि क्या तुम सचमुच अपने पिता को मारना चाहती हो? ये सुन के जैंग जुमिंग कहती है कि बस करो, तुम मेरे पापा नहीं हो। फिर जैंग जुमिंग जैंसी को दिखाते हुए कहती है कि वो तुम्हारी रियल डॉटर है, ना कि मैं।
अब जब तुम्हें तुम्हारी रियल डॉटर मिल गई है तो तुम अभी भी मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।